Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Web Programming Hub. In this tutorial we are going to study about JavaScript functions, JavaScript function syntax, function invocation या calls, function return, why functions and function used as variable. तो इस ट्यूटोरियल में हम इन टॉपिक के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। JavaScript function. JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. JavaScript function executed when something invoked or call it. जब JavaScript function जिस तरह अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि हम पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। JavaScript function is executed when something, ये कब एग्जीक्यूट होते हैं? हर वक्त एग्जीक्यूट नहीं होते। जब कोई उसे कॉल कर देते हैं, कोई उसको इन्वोक कर देता है, तो तब जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंक्शन एक कीवर्ड है। जब भी हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे ये फंक्शन कीवर्ड ज़रूर लगाएंगे। और ये माई फंक्शन का नेम है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं माई फंक्शन, और इसे हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं P1 एंड P2। और ये सिंपल क्या करता है? इसको मल्टीप्लाई करता है और वापस हमें रिटर्न करता है। तो ये फंक्शन हो गया। ये क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है। यहाँ पे और भी कोड्स हो सकते हैं, यहाँ पे और भी सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड जो एक पर्टिकुलर मकसद के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। और हम जब चाहे हम उसे क्या कर सकते हैं? इन्वोक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं माई फंक्शन। उसका कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन, और ये उसका नेम है माई फंक्शन। और दो पैरामीटर P1 और P2 कामा सेपरेटेड, यानी दरमियान में क्या लगाते हैं? हम कामा लगाते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम बंद कर देते हैं। और ब्रैकेट में हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि फंक्शन के स्टेटमेंट कहलाते हैं या बॉडी कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, दो पैरामीटर लेते हैं P1 P2, और क्या रिटर्न करते हैं? दोनों पैरामीटर को मल्टीप्लाई करके उसका जवाब हमें रिटर्न करता है। यहाँ पे कमेंट्स में लिख द फंक्शन रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ P1 एंड P2 डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसको कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट दैट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं आईडी के ज़रिए, आईडी जिसकी आईडी डेमो है, वो एलिमेंट्स जिसकी आईडी डेमो है उसकी इनर HTML में हमने माई फंक्शन का जो है इसकी जो रिटर्न होगी, उसका जो जवाब होगा, उसको जो है ना हमने प्रिंट करना है। तो ये क्या करेगा? ये माई फंक्शन एक कॉल, यहाँ पे उसको पता लगेगा, ये पैरेंथेसिस को पता लगेगा कि एक फंक्शन कॉल कर रहा है। और इसमें पहले पैरामीटर में क्या जाएगा? 4। तो P1 में क्या आएगा? 4। दूसरे में क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा? 3 × 4। तो क्या होगा? 3 × 4 12। रिटर्न में 12 इसको जो है ना रिटर्न करेगा। तो मैं कोड के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जावा फंक्शन किस तरह काम करते हैं। तो कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक HTML मैंने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है। HTML यहाँ पे एंड हुआ है, यहाँ पे हेड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हैंड, यहाँ पे इस तरह बॉडी स्टार्ट, यहाँ पे बॉडी एंड। तो यहाँ से मैं एक ड्यूटी क्लियर करता हूँ और इसको मैं आईडी देता हूँ डेमो। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट कोड स्टार्ट करता हूँ। जावास्क्रिप्ट कोड में मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। फंक्शन को डिक्लेयर करने हमें फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं फंक्शन लिख दिया। जो भी नेम आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फंक्शन। आप कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। माई फंक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे मैं दो पैरामीटर उसे पास करता हूँ, ठीक है, P1 एंड P2। P1 पैरामीटर हमने दो पैरामीटर उसे पास कर दिए। अब मैं सिंपल यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। P1 को मल्टीप्लाई करना है P2 से।
ये क्या करेगा, ये दो फंक्शन दो पैरामीटर लेंगे, दो इनपुट लेंगे, इसको इनपुट ले आप से ना कंसिडर करें, दो पैरामीटर इनपुट लेते हैं P1 P2, और इन दोनों पैरामीटर पे क्या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं और इसको रिटर्न कर दें, रिटर्न मीन्स हमें जवाब सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट किस तरह करेंगे, डॉक्यूमेंट में डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट हैं उसके आईडी पे, जिसकी आईडी क्या हो, डेमो हो, हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया है एक एलिमेंट विद आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल। इसके इनर एचटीएमएल में क्या प्रिंट करना है, ये फंक्शन उसका हम लिखेंगे माई फंक्शन, जो भी फंक्शन आप यहाँ पे नाम देते हैं जो आपने डिक्लेयर किया होता है, और इसको मैं दो पैरामीटर देता हूँ, एक को 33 एंड 74। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो इसका जवाब यहाँ पे आ गया। तो मैंने क्या किया, सिंपल एक फंक्शन डिक्लेयर किया, यहाँ पे इसको कीवर्ड कहते हैं। ये हम जब भी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे माई फंक्शन कीवर्ड ज़रूर लगाएंगे, और यहाँ पे मैंने माई फंक्शन, ये फंक्शन का नेम हो गया, और इसको हमने दो इनपुट पास किए। ये इनपुट 23 ये P1 में जाएगा, 78 कहाँ पे जाएगा, P2 में जाएगा। तो यहाँ पे दो पैरामीटर हमने पास किया और रिटर्न किया P1, यहाँ पे जो 23 है P1 में 23 आएगा इंटू 78, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वापस हमें रिटर्न करेगा। तो इसका जवाब हमें रिटर्न करेगा, तो इस फंक्शन में उसका जवाब यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं, जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। हमने पहले से मैंने आपको बता दिया कि उसके साथ हम फंक्शन कीवर्ड लगाते हैं, फॉलोड बाय नेम्स, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन ये कीवर्ड है, उसके डायरेक्ट नेम, फंक्शन का नेम लगाते हैं, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, छोटी ब्रैकेट को। द फंक्शन नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, फंक्शन नेम में लेटर भी हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर या डॉलर साइन भी हो सकते हैं। द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम सेपरेटेड बाय कॉमा, पैरेंथेसिस में पैरामीटर नेम देते हैं, यहाँ पे पैरामीटर 1 और इसके बाद कॉमा देते हैं, कॉमा सेपरेटेड करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर 2 कॉमा, इस तरह पैरामीटर 3। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय फंक्शन इट इज प्लेस्ड इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, और कोड को यहाँ पे एक कोड, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करते हैं, कोड लिखते हैं, फिर जब फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन क्या करता है, इसके कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो ये फंक्शन का सिंटैक्स हो गया। फंक्शन के सिंटैक्स में क्या है, एक कीवर्ड है फंक्शन, उसका नेम आता है, और फिर पैरामीटर पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर देते हैं, इनपुट देते हैं इस फंक्शन को कि ये फंक्शन किस पैरामीटर पे क्या करता है, और ये ऑप्शन है, अगर हम न दें तो भी ये काम कर सकता है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेस के अंदर हम क्या देते हैं, कोड जो है ना एग्जीक्यूट करते हैं, कोड लिखते हैं और फिर कंपाइलर से एग्जीक्यूट करता है। तो ये क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शन इन्वोकेशन या कॉल्स। द कोड इनसाइड द फंक्शन विल एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक द फंक्शन। जब भी फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट होते हैं, ये फंक्शन इसके अंदर जो भी, ये क्या कहते हैं, हम तब भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब कोई उसको कॉल कर देता है। व्हेन एन इवेंट अकर, ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये कब इन्वोक होगा, जब कोई इवेंट अकर होता है, यूज़र क्लिक अ बटन, जब यूज़र किसी बटन पे क्लिक करता है, व्हेन इट इन्वोक्स फ्रॉम अ जावास्क्रिप्ट कोड, या जावास्क्रिप्ट कोड से, या जैसे कि हमने पहले जावास्क्रिप्ट कोड से उसे कॉल किया, या ऑटोमेटिकली या ना वो भी इन्वोक हो सकता है, कॉल कर सकता है। द फंक्शन आर्गुमेंट्स आर द रियल वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शंस व्हेन इट इज इन्वोक्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इसे के आर्गुमेंट्स कहते हैं, ये फंक्शन के आर्गुमेंट्स हो गए, इसको पैरामीटर कहते हैं, और ये स्टेटमेंट हो गए। तो ये क्या हो गया, फंक्शन इन्वोकेशन। और इसको क्या कहते हैं, फंक्शन इन्वोकेशन। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कह दिया कि ये आपने ये फंक्शन, इसको जो है ना ये पैरामीटर लेके इस पे आपने कोड एग्जीक्यूट करना है।
नेक्स्ट आता है फंक्शन रिटर्न। व्हेन अ जावास्क्रिप्ट रीच अ रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। जब भी फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट पे आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिटर्न स्टेटमेंट पे आ गया, तो ये फंक्शन इसके बाद जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप किया जाता है। इफ द फंक्शन वाज इन्वोक्ड फ्रॉम अ स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट विल रिटर्न टू एग्जीक्यूट द कोड आफ्टर द इन्वोकिंग स्टेटमेंट। फंक्शन often compute a return values. The return value is returned back to the caller. नेक्स्ट चलते हैं। वाई फंक्शन, फंक्शन हम किम यूज करते हैं? यू कैन री यूज कोड, डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स। फंक्शन की जो मेन मकसद है वो ये है कि एक मरतबा हम कोड लिखते हैं और बार बार उसे हम यूज़ कर सकते हैं, मेनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन इससे क्या यूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी उससे बढ़ जाती है। हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और बार बार हम उसे क्या कर देते हैं, सिंपली उसे कॉल कर देते हैं या इन्वोक कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, कोड में रीयूजिबिलिटी जो ना वो बढ़ जाती है, हमें आसानी रहती है। हम जब भी किसी चीज़ के हमें कोई फंक्शन की ज़रूरत हो तो हम उसे डायरेक्टली कॉल कर देते हैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में। यू कैन use the same code many times with different arguments to produce different result। मैं बाद में बताता हूँ किस तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं in JavaScript you can use function the same way as you can variable। अच्छा ये नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं, ये एक फंक्शन ही क्या करता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। जब मैं वैल्यू 77 देता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो यहाँ पे 25 आ गया। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ, 97 कर देता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका वैल्यू आ गया 36 पॉइंट समथिंग। तो इसको क्या कहते हैं, रीयूजिबिलिटी। यहाँ पे मैं सिर्फ आर्गूमेंट चेंज कर देता हूँ, ये फंक्शन खुद ही इसको एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट फराहम करता है। इस तरह यह मैं इस स्टेटमेंट को यूज़ करके बार बार इस फंक्शन को क्या कर सकता हूँ, इन्वोक कर सकता हूँ। यहाँ पे 77 है, तो इस तरह हम बार बार इस फंक्शन को यूज़ करके इस फंक्शन को रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्या करता है, मैंने बता दिया। फंक्शन क्या है, एक कीवर्ड है, toCell एक फंक्शन नेम है, और फ़ारेनहाइट यहाँ पे एक एज ए पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स कि ये इनपुट यहाँ पे फंक्शन के लिए एक इनपुट है। और ये क्या कैलकुलेट करता है, रिटर्न 5/9। ये जब हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो इसका फार्मूला है 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट। ये क्या करता है, ये पैरामीटर है, -32। तो जो भी फ़ारेनहाइट हम देते हैं वो 32 से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मल्टीप्लाई हो जाता है 5/9 से, और हमें रिटर्न कर देता है उसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे हमें toCell में उसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ में हम जो भी आर्गूमेंट देंगे, इसको क्या कहते हैं, आर्गूमेंट्स, यहाँ पे उसको एज ए पैरामीटर जाएगा, एज ए इनपुट जाएगा, और यहाँ पे ये फार्मूला जो है ना कैलकुलेट हो जाएगा और हमें उसकी जवाब रिटर्न कर दिया जाएगा, और यहाँ पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको 100 देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे उसकी आप देख सकते हैं 37। यहाँ पे मैं 112 देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो ये 44 पॉइंट। तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शंस। यहाँ पे हमने उसको कॉल कर दिया, इसको इन्वोकेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसका नेम यूज़ किया, उसको एक आर्गूमेंट दिया, और इसके फंक्शन की इसको क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी, जिसको क्या कहते हैं, फंक्शन कीवर्ड, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन नेम, और इसे फंक्शन पैरामीटर कहते हैं। और रिटर्न स्टेटमेंट, इसके बाद कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इससे पहले जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन रिटर्न के बाद कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यहाँ पे इसको जो ना इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब भी ये स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ फ़ारेनहाइट पे जो है ना पुट कर दिया जाएगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और रिटर्न पे हमें रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं।
function used as variables. In JavaScript you can use a function the same as you can variable. फंक्शन को हम एज वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं वार कीवर्ड है, एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप के. टेक्स्ट, उसका नेम टेक्स्ट है. दी टेम्परेचर इज़, यहाँ पे एक फंक्शन है, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन इन्वोकेशन है यहाँ पे, और ये 77 आर्गूमेंट हैं. पैरेंथेसिस के अंदर जब भी हम कोई स्टेट फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ पैरेंथेसिस ज़रूर लगा देते हैं. 2 सेल्सियस, तो ये यहाँ पे एक वेरिएबल, हम एक फंक्शन को इज वेरिएबल जो है ना डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शन इज वेरिएबल. तो द टेम्परेचर इज, ये कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा सेल्सियस, और ये स्टेटमेंट, ये टेक्स्ट जो है ना वो प्रिंट आउट हो